जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको पार्श्व या जिसे जल जूनी एकादशी भी कहा जाता है, इसकी कथा के बारे में बताऊंगी। यह एकादशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस एकादशी को वामन अथवा परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में इसकी महिमा का वर्णन है। इस एकादशी को पार्श्व कहते हैं। इस व्रत के पालन से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करता है। इस एकादशी के केवल महात्म्य श्रवण करने से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वाजपेय यज्ञ करने से भी अधिक फल इस व्रत के पालन से होता है। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान वामन देव की उपासना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन अपने बाएं से दाएं करवट लेते हैं, इसीलिए इस एकादशी को पार्श्व परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। त्रेता युग में दैत्य कुल में जन्मा बलि नामक भगवान का एक भक्त था। अपने परिवार के साथ वो भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता था। उसने ब्राह्मणों की पूजा और अनेक यज्ञ भी किए थे, जिससे वो इतना शक्तिशाली बन गया था कि उसने इंद्र को पराजित किया और स्वर्ग का राजा बन गया। सभी देवतागण ऋषि भगवान विष्णु के पास गए। उनके कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने वामना अवतार लिया और राजा बलि जहाँ पर यज्ञ कर रहा था वहाँ पहुँचे। बलि राजा के पास भगवान वामन ने 3 पग भूमि मांगी। इससे भी अधिक मांगने की विनती बलि राजा ने भगवान वामन से की, परंतु भगवान वामन ने केवल 3 पग ही भूमि मांगी। अन्य कोई विचार न करके राजा बलि ने दान में 3 पग भूमि दे दी। तत्काल भगवान वामन ने महाकाल रूप धारण कर लिया, जिनके एक पग में सप्त पाताल, दूसरे पग में आकाश के साथ 7 लोकों को ले लिया और तीसरा पग रखने के लिए जगह मांगी। तीसरे पग में नम्रतापूर्वक राजा बलि ने अपना मस्तक आगे किया। उसकी नम्रता से प्रसन्न होकर नित्य उनके साथ रहने का भगवान वामन ने आशीर्वाद दिया। उसी एकादशी के दिन वामन देव के विग्रह की स्थापना महाराज बलि के निवास पर हुई। भगवान मधुसूदन का दूसरा विग्रह क्षीर सागर में अनंत शेष पर स्थापन करते हैं। शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक भगवान निद्रावस्था में रहते हैं। इन 4 महीनों में हर एक को भगवान विष्णु की विशेष पूजा करनी चाहिए। चातुर्मास में आने वाली प्रत्येक एकादशी का हर एक व्यक्ति को दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत पालन से सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।